जब से मैंने आप सबके साथ में पिगमेंटेशन की वीडियोस शेयर करना शुरू की हैं, तब से आप लोगों ने कमेंट कर करके बहुत बार मेरे से ये पूछा है कि दी आपकी डाइट क्या है, या आप क्या जो है ऐसा कुछ खा रहे हैं जिससे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है अपनी स्किन पे। फेस पैक की अगर बात ना करें तो आपकी डाइट क्या है, हमें जो है शेयर कीजिए। कुछ ऐसा कुछ इंटेक्ट कर रही हैं जो सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए है। इस वीडियो में मैं अपने खाने से रिलेटेड सिर्फ कौन सा खाना खाती हूँ जिससे मुझे बेनिफिट मिलता है और हो सकता है उससे आपको भी बेनिफिट मिले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपके लगभग सारे कमेंट्स जो खाने से रिलेटेड है उनका जो आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मैं कुछ ऐसा फैंसी सा आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ या कुछ बना के आपको नहीं बताने वाली हूँ कि जो चीज़ में जो है खुद नहीं करती वो मैं आपको करने के लिए कहूँ। तो ऐसा नहीं है। मैं जो चीज़ें खाती हूँ अलग से, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों जो है वो मेरा घर का बना हुआ खाना होता है। मैं बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ, कभी महीने 2 महीने 3 महीने में कभी खा लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो भी नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ, तो मैं बाहर का खाना, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल हम सबको पता है कि वो अनहेल्दी होता है हमारे लिए, तो मैं वो नहीं खाती। आप ना के बराबर कहेंगे तो बिल्कुल ठीक है। मॉर्निंग की अगर बात करें तो देखो, मॉर्निंग में उठ के मैं एक बनाना जरूर खाती हूँ और वो मैं हर रोज खाती हूँ, काफी टाइम से खाती हूँ। अगर आपको ये लगता है कि बनाना खाने से आप मोटे होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर रोज मॉर्निंग में उठ के बनाना खाती हूँ। एनर्जी लेवल ठीक रहता है, काम करने में ठीक रहता है। और ये कोई बहुत मतलब ऐसा फैंसी चीज नहीं है, हर घर में जो है बनाना अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप मॉर्निंग में उठ के एक फ्रूट खाइए। एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं। तो सुबह में एक जो है फ्रूट आप ले सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं चाय नहीं पीती हूँ तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल चाय पीती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन चाय पीती हूँ। मैं सिर्फ 2 बार या 1 बार चाय पीती हूँ या 2 बार चाय पीती हूँ। एक बार सुबह के नाश्ते के साथ में और एक इवनिंग में। कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं ज़रूर पीती हूँ। तो बनाना खाने के बाद में जो है मैं अपने हस्बैंड का लंच वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि वो ड्यूटी पे जाते हैं, तो मॉर्निंग में उनका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों रेडी करना पड़ता है। उस तब जब उनका लंच बना रही होती है तो वो जब चले जाते हैं उसके बाद में मैं अपनी चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना भाग दौड़ वाली उसमें ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो वो जब चले जाते हैं ड्यूटी पे, उसके बाद जो है मैं अपना एक पराठा बनाती हूँ। मैं दिखा देती हूँ, मैंने आज आज मुझे याद आ गया एकदम से, तो मैंने रिकॉर्ड किया और मैं ये रोज खाती हूँ। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कैसी डाइट बता रही है दी हमें। देखो, मैं ये नहीं बता रही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को ये खाना है या नहीं खाना है, लेकिन जो चीज़ें मैं खाती हूँ मुझे उनसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब पराठा सुनते ही आपके दिमाग में ये आएगा कि पराठा खाने से कौन हेल्दी रह सकता है। तो देखो, मेरा पराठा बिल्कुल हेल्दी होता है और मुझे उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं हर रोज पराठा खाती हूँ। एक में घी लगा के अच्छे से जो है वो अजवाइन जो है वो लगाती हूँ। अजवाइन जो है आपको पता है कि फीमेल हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है, मतलब सब भी खा सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल, और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं चाहे सर्दी हो गर्मी हो, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो आपके डाइजेशन को अच्छा रखती है। तो मैं उसमें अजवाइन और जो कसूरी मेथी होती है वो मैंने घर पे ही बनाई हुई है, सुखा के आप इजीली बना सकते हैं, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो दोनों अच्छे से भर के उसमें और फिर उसको बना के, और फिर मैं एक चाय बनाती हूँ। अपनी चाय में जो है मैं सिर्फ आधा चम्मच चीनी डालती हूँ। उसके अलावा मेरी पूरे दिन में कोई शुगर इंटेक नहीं होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको स्किन से रिलेटेड कुछ चीज़ें है ना, मतलब कुछ भी कंसर्न है, तो सबसे पहले ना आपको जो आपका शुगर इंटेक है ना उसको थोड़ा सा लिमिट में कर दीजिए। अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा लिमिट कर दीजिए। जैसे आप बहुत हर बार मतलब पूरे दिन ही कुछ ना कुछ मीठा खाते रहते हैं, और अगर पूरे दिन अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है, इसलिए हो रही है। अदरवाइज इतना नहीं होना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक चाय लेती हूँ, उसमें अच्छी सी अदरक वगैरह होती है, इलायची, तुलसी के पत्ते होते हैं, खूब अच्छी सी मतलब एक चाय होती है, वो चाय चाय जैसी होनी चाहिए। अपना पराठा एंजॉय करती हूँ। वो मेरा मी टाइम, मतलब वो है ना, वो मेरा मूड फूड है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए मॉर्निंग में। 1-1.5 घंटे बाद में जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये ड्राई फ्रूट्स है। ये देख सकते हैं आप, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सारे हैं, तो ये मैं अकेली नहीं खाने वाली हूँ। हम 3 लोग हैं, तो तीनों लोगों में जो है अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। ये मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मेरी बेबी है 2 इयर्स की तो वो भी खाती है, उसके भी हैं।
तो रात को मैं भिगो के रख देती हूँ और इनको सुबह जो है वो जब मैं नाश्ता चाय पी लेती हूँ उसके करीब 1 घंटे बाद में इनको खा लेती हूँ। जब मेरी बेबी तब तक उठ जाती है, जब उसको मैं नाश्ता करवाती हूँ तो मैं ड्राई फ्रूट्स में भी खाती हूँ उसके साथ। बट एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं ना तो उनका जो छिलका, जिसका छिलका निकल सकता है उसका छिलका निकाल के खाइए। जैसे आमंड हो गया, वॉलनट्स हो गए, इनके छिलके हैं ना उनको निकाल के जब आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद आपको बहुत सारा मतलब वाटर इनटेक रखना है अपना, तो वाटर इनटेक के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। पानी जितना ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पानी ही पीना है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो आप कम से कम आपको पीना ही है। और मैं एक वाटर जो है वो डिटॉक्स वाटर जिसको बोल सकते हैं, एक्चुअली ये मैंने ना एक बार ट्राई किया था, 2029 की बात है। हेयर मेरे इतने अच्छे हो गए थे तो उन चीज़ों को ना मैंने दोबारा से शुरू किया है। कुछ 5-6 महीने से मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। तो मैं अपना जो है एक डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ रात को। मतलब कुछ आपके पास में जो चीज़ें हैं जैसे कुकुम्बर हो गया, जो है उसमें लेमन हो गया, कुकुम्बर हो गया, या ऑरेंज है तो ऑरेंज डाल दीजिए उसमें, और हरा धनिया है तो वो डाल दीजिए, मिंट है तो मतलब पुदीना है तो वो डाल दीजिए, और उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। और सुबह जो है ना, अगर आप खाली पेट पीना चाहें तो उसको खाली पेट पी सकते हैं, या दिन भर में भी अगर उसको पीना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, दिन भर में ही पीती हूँ। कैसे पीती हूँ वो बताती हूँ। देखो मुझे ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं उसमें क्या करती हूँ, उसमें ½ टीस्पून जो है वो शहद मिला लेती हूँ और फिर उसको पीती हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक बार में अगर नहीं पिया जाता तो 2 बार में पी लीजिए, 2 बार में नहीं तो 3 बार में पी लीजिए। तो ऐसा कुछ बीटरूट वगैरह है तो उसकी कांजी बना सकते हैं। मैंने अभी बना के मतलब बनाने के लिए रखी हुई है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अदरवाइज वो बहुत अच्छी होती है। मतलब मेन अगर कुछ चीज़ें बताऊँ तो मैं आपको ये है कि आपका पेट जब हेल्दी रहेगा, अगर आपका पेट एकदम साफ रहता है, आप अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं मॉर्निंग में और आपका पेट एकदम साफ रहता है, तो आपको जो ना बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा अपनी जो है डाइट जो है, मैं घर के ही जो भी घर का खाना है वो मैं खाती हूँ। हमारे घर पे लस्सी बनती है तो मैं लस्सी भी पीती हूँ, और अगर नारियल पानी वगैरह पीना होता है तो वो बाहर से ला के पी लेते हैं। और घी वगैरह है, दूध वगैरह है, वो भी मैं इंटेक करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं नहीं लेती हूँ, तो रात को दूध भी पीती हूँ मैं। तो मतलब मेन ये है कि मैं मतलब घर से ही बना हुआ जो चीज़ें हैं वो ही खाती हूँ। अगर घी खाना है तो आप घी खा सकते हैं, घी बहुत अच्छा फूड होता है। अगर आपको कोई ये बोलता है घी खाने से आप मोटे हो जाओगे तो उसको बोलना कि अपना ज्ञान अपने पास रखें। लेकिन ध्यान ये देना है कि घी आपका घर का बना हुआ होना चाहिए, और वो मलाई वाला नहीं, वो वाला होना चाहिए जिसमें दही को फेंट के और फिर मक्खन निकाला जाता है, वो वाला घी होना चाहिए आपके पास। और यही सब चीजें थी। और देखो इतना सब करने के बाद में एक चीज मैं आपको बताती हूँ जिससे आप एग्री करेंगे। आप कितना भी कुछ कर लो, ये चीज आपने करी ना तो आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपने स्ट्रेस लिया किसी भी चीज का तो आपके फेस पे वो दिखेगा, आपकी स्किन में वो दिखेगा, आपकी स्किन से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो पिगमेंटेशन है तो वो पर आपने कभी ये नोटिस किया है कि कभी कभी हमारी पिगमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम लगने लग जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई लगने लग जाती है। उसका यही रीज़न होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हाई ये क्या हो गया, या 24 घंटे किसी न किसी चीज़ की दिमाग में कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखती हैं। जब आप एक लेवल पे आके कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, पिगमेंटेशन है कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे उसको। आपको ना माइंड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा वर्कआउट कीजिए। कुछ लोग बोलेंगे हम तो घर का सारा काम करते हैं, हमें फिर वर्कआउट करने की क्या जरूरत है, हमारा तो रूटीन ऐसा होता है। देखो रूटीन कितना भी हेक्टिक हो आपका, आप पूरा घर का काम कर रहे हैं। देखो मैं अकेली अपने घर को भी संभाल रही हूँ और अपने बेबी को भी संभालती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी आधा घंटा या 45 मिनट 30-45 मिनट जो है आप अपना वर्कआउट को दीजिए, अपना पर्सनल, चाहे उसमें आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। मतलब उस आधे घंटे से 45 मिनट में आपको ऐसी कुछ एक्टिविटी करनी है जिससे आपकी बॉडी को जो है वो हील होने का टाइम मिले। ये बहुत अच्छे से काम करता है और ये मैंने फील की है चीज़ें। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं तो घर का इतना सारा काम करती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा जो है ये एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब से मैंने चीज़ें करनी शुरू की हैं तब से मेरी बॉडी
में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसके साथ साथ ही मेरी स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे आपका खाना पीना सब वेस्ट हो जाएगा, आप कितना भी हेल्दी खा लो। मेन ये है कि आपको शुगर इंटेक कम रखना है। अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। घर का बना हुआ खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए जितना हो सके। इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे, देखो एक दिन में चीज़ें ठीक नहीं होती है, उनको ठीक करने के लिए टाइम लगता है। इसके साथ ही मैं एक लड्डू भी खाती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाते हैं। अगर चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। और आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।